घर बनवाते समय पहले क्या बनाएं, दीवारें या फिर कॉलम। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं एकदम सीधी और सिंपल भाषा में आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप इन दोनों में से कौन सी चीज़ कर सकते हैं। या तो ये गलत तरीका है या सही तरीका है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है ब्रिक वर्क बनाने के बाद कॉलम भी बना सकते हैं। पर अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हो तो ऐसे वक्त में आपको पहले आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट कर लेना होता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब घर यानी कि इन द सेंस अगर आप 3 मंजिल तक घर बनवाते हैं तो ऐसे वक्त में अगर घर का साइज छोटा है तो ऐसे वक्त में जो है आप पहले दीवार बना सकते हो, उसके बाद में कॉलम बना सकते हैं। अब दोस्तों अक्सर लोग क्यों करते हैं ऐसा, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। वैसे तो टेक्निकल मेथड ये है कि आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर जो है पहले बना लेना है, पर लोग क्यों ब्रिक वर्क पहले बनाते हैं ठेकेदार और उसके बाद में कॉलम डालने के लिए कहते हैं। इसका सबसे मेन रीज़न यही है दोस्तों, इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि जो दीवारें होती है और कॉलम होता है उसके बीच में जो क्रैक्स आते हैं, इन दोनों के बीच में जो क्रैक्स आते हैं वो क्रैक्स इसमें नहीं दिखाई देते। तो ये सबसे मेन रीज़न हो जाता है और कोई भी रीज़न नहीं है इसके पीछे कि ठेकेदार का काम बचता है या फिर ऐसी चीज़ें होती। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, हालांकि इसमें कुछ ठेकेदार के काम बच जाते हैं तो कुछ बढ़ भी जाते हैं, तो ये बात नहीं आती दोस्तों। ये टोटली सिर्फ और सिर्फ किया जाता है क्रैक को अवॉइड करने के लिए, और ये खास करके जो ग्रामीण भाग है वहाँ पर किया जाता है और जो शहरी भाग है वहाँ पर पहले आरसीसी स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग जो है वो बड़ी बनती है। तो ये तो हो गई। अब यहाँ पर आपका क्लियर डाउट हो गया। अब ये करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में एक बार जान लीजिए। पर उससे पहले मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए और बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए और आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। तो आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ दोस्तों। तो देखिए, जब भी हम घर की बात करते हैं तो ऐसे वक्त में जैसे मैंने आपसे कहा कि आप पहले दीवारें बना सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्रैक अवॉइड करने के लिए ये चीज़ की जाती है। ये जब भी आप करते हैं दोस्तों तो टेक्निकल मेथड क्या है, जब भी आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो ऐसे वक्त में आपको पहले आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि इससे जो होता है दोस्तों, एक तो कॉलम की फिनिशिंग क्लियर कट आती है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते और जो आपका काम है वो स्पीड से हो जाता है। पर जहाँ तक बात आती है जब आप दीवार बनाते हैं पहले और उसके बाद में कॉलम कास्ट करते हैं तो इसको टाइम आपको ज़्यादा लगता है। खास करके जो बता रहा हूँ आपको, जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो ऐसे वक्त में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसके बारे में। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, जब आप कॉलम कास्ट करते हैं दोस्तों तो ऐसे वक्त में होता है कि जो ईंटें होती है वो कंक्रीट का पानी खींच लेती है और कंक्रीट जो है एकदम ड्राई हो जाता है, तो ये गलत बात आ जाती है। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, पहले जो है आपकी ईंटों को अच्छी खासी तराई कर लेनी है और उसके बाद में ही आपको कंक्रीट कास्ट कर लेना है, जिससे होगा ये कि आपके कंक्रीट का पानी जो है वो ईंटें खींच न ले। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो जब कॉलम सेपरेटली कास्ट होता है तो ऐसे वक्त में उसे प्लाई के साथ कास्ट किया जाता है, तो इसकी वजह से उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। पर ब्रिक वर्क करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखनी कि आपकी फिनिशिंग उतनी तो नहीं आएगी जितनी कि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में आएगी। जैसे कि आप अगला कॉलम देख रहे हो कुछ इस तरह से, पर जो आपकी ब्रिक वर्क होती है उसको आपको एक सीधे लाइन में होना चाहिए, यानी कि वो लंबा में होना चाहिए। साहुल की मदद से जो है वो एकदम सीधी लाइन में होना चाहिए और कॉलम का साइज स्टार्ट टू एंड तक जो जैसा कि दोस्तों एक जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि होता है कि ब्रिक वर्क में मिस्त्री कभी कभी कम ज़्यादा ऐसा साइज कर देते, ये गलत बात हो जाती। और आपका कॉलम का साइज कितना है प्रॉपर, उसी हिसाब से आपको जो है कॉलम के लिए कवर के साथ अंतर छोड़ना है। ये चीज़ हो गई। अगली इंपॉर्टेंट, इसमें एक छोटी सी गलती हो जाती है दोस्तों, लोग जो है 7 फीट तक क्लियर जाते हैं पर ऊपर की तरफ जब लिंटल डलवाते हैं ऐसे वक्त में कॉलम का साइज कुछ लोग रिड्यूस कर देते हैं या फिर कॉलम का सेंटर आउट कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। स्टार्ट टू एंड तक, जहाँ से आपका पीसीसी लेवल से लेके आपका स्लैब लेवल तक, बीम बॉटम लेवल तक जो है आपको ब्रिक वर्क एकदम सही से लेके जाना है। और कुछ जगह पे आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ईंट जो है अंदर की तरफ घुस जाती है, ये भी आपको नहीं करना है। अब अगली मिस्टेक ये हो जाती है दोस्तों कि जो अभी अगर आपने फ्रेम स्ट्रक्चर कर लिया तो आपका कॉलम जैसे स्टार्ट हो जाएगा वैसे एंड तक जाएगा, यानी कि आपका स्लैब लेवल तक जाएगा। पर जब आप ब्रिक वर्क पहले करते हैं और कॉलम बाद में कास्ट करते हो तो ऐसे वक्त में होगा ये कि जो पीसीसी होती है, तो पीसीसी का जो मटेरियल होता है वो उसकी ग्रेड इतनी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती जितनी कॉलम की कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है उतनी। तो इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो माल भी जो है वो कॉलम में मिक्स कर देते। तो ऐसा आपको नहीं करना। वो जो पीसीसी का मिक्स होता है वो आपको कॉलम में कास्ट नहीं करना है दोस्तों। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पीसीसी लेवल से थोड़ा सा ऊपर तक आपका जो पहले कॉलम कास्ट कर लेंगे उसके बाद ब्रिक वर्क करेंगे तो भी चलेगा। इससे आपके 2-3 फायदे हो गए। एक तो आपको कॉलम का साइज मिल जाएगा, जैसे कि स्टार्टर होता है दोस्तों, आपने देखा होगा स्टार्टर, तो स्टार्टर की तरह अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ कास्ट कर लेते हो उसके बाद में ब्रिक वर्क करते हो तो ब्रिक वर्क आपका एक लाइन में भी जाएगा और तो और आपका कॉलम को कवर भी मिलेंगे और पीसीसी का जो मटेरियल है वो आपके इसमें अंदर नहीं आएगा। तो ये एक एडवांटेज हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है जब भी आप ब्रिक वर्क पहले करते हैं। अब देखिए, ठेकेदार को डेफिनेटली इससे थोड़ा बहुत फायदा होता है,
बट जब बात आती है 9 इंच की तो फायदा होता है, पर अगर 6 इंची और 4 इंची वॉल है तो ऐसे वक्त में ठेकेदार को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे वक्त में वो खुद से ही कहते हैं कि हम पहले कॉलम बना लेंगे, तो ये चीज़ भी आ जाती है। तो अंत में मैं आपको एक चीज़ और एक बार बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको घर का काम करवाना है तेज़ी से और बड़ा काम है आपका, तो ऐसे वक्त में आपको पहले कॉलम कर लेने पड़ेंगे, उसके बाद में स्लैब डलवाना पड़ेगा और उसके बाद आपको ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। पर अगर आपका छोटा सा घर है, मान के चलिए 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट का है, 1 से 3 मंजिल तक अगर आपका घर है, तो आप पहले दीवार बना सकते हैं, उसके बाद में कॉलम कास्ट कर सकते हैं। इससे आपका ये फायदा होगा कि आपके घर को जो है क्रैक्स नहीं दिखाई देंगे, तो यही एक फायदा हो जाएगा। पर इसके लिए जो प्रिकॉशंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत से लोग जो है इसके बारे में ध्यान नहीं देते और थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा कुछ बात नहीं। और ये जो प्रैक्टिस है दोस्तों, ये बहुत सालों से की जा रही है और खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर पहले दीवारें बना जाती है और उसके बाद में कॉलम कास्ट किया जाता है। और जो बड़ी बिल्डिंग होती है वहाँ पर पहले आपको फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना है और वहाँ पर आपको फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कि पहले आपको कॉलम कास्ट कर लेना है और उसके बाद में स्लैब डलवा लेना है और उसके बाद ब्रिक वर्क कर लेना है। तो एकदम सिंपल और आसान था। मैं इस वीडियो में मैंने 2 से 3 बार आपको ये चीज़ बताई कि आपको किस कंडीशन में क्या चीज़ करनी है और किसके क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है। हालांकि इसके ऊपर सेपरेट और डिटेल वीडियो हमने बना के रखी है, आई बटन में उसका लिंक दिया गया होगा। आप इस वीडियो के बाद भी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि आपको बहुत से पॉइंट्स उसमें क्लियरली पता चल सके दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपके डेफिनेटली सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका खुद का अपना ही चैनल है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आपके कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अगर आपके सवाल इंटरेस्टिंग हुए तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।